आज हम आप सबको शिव पार्वती विवाह कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव विवाह कथा भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंशज जानना चाहते थे। शिव जी ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। पीढ़ी आगे की कथा। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में सम्मिलित हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार के ताल्लुक नहीं रखते। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आम तौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विपक्षीपत लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, और सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। भूत पिशाच विपक्षी लोग भी उनके विवाह में पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाती थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन के गौरव होता है तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया है। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो उस और मुझे जिधर कर शिव बैठे हुए थे, तभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का तजुब करने लगा, क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश का महानता के बारे में बता सके, मगर बाइके कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह सिर्फ अपने साथी वरों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ों निकालते थे। सभी नशे में चूर और विचलित अवस्था में लगे रहे थे, देख रहे थे। न ही शादी को लेकर उसने कोई उत्साह नजर आ रहा था। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठ रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उसने कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गनों की घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहते। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसी आदमी से
करना चाहेगा जिसके वंश का आता पता न हो। उन्होंने जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकल रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता कि इसका परिवार किसी नीचे जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही है। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वाणी उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, तोइंग तोइंग तोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वत राजा अपना आप खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह